नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम संविधान के 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाली सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। इससे पहले 10 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो इस 11वें क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे सौंप देता है, किसको देता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री और तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर। तो दोस्तों, जो लोकसभा स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर सौंपेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें कहा गया डिप्टी स्पीकर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपका जो पॉइंट हो जाएगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से, ये महान्यायवादी का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 76 में यहाँ पर किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो अटॉर्नी जनरल है वो किस में है, अनुच्छेद 76 में है। अब पूछ रहा है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो कार्यकाल होगा, जितने समय तक राष्ट्रपति चाहेगा उतने समय तक महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही बना रहता है अपने पद पर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। महान्यायवादी राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक अपने कार्यकाल करता है। संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, अतः वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया, इसमें कहा गया भारत का उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब। इसमें ये पूछा गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये राष्ट्रपति को कब सलाह देगा, जब कैबिनेट इसकी सलाह देता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देता है, और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है। तो देखो, जो सी ऑप्शन है यही सही है, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है तभी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है। जो भारत में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है भारत का, वो किसके बराबर है, ब्रिटिश मोनार्च के बराबर, अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर, रूसी राष्ट्रपति के बराबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बराबर। देखो, जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है ब्रिटिश मोनार्च के बराबर होता है, ब्रिटिश मोनार्च के बराबर होता है दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आने वाले वनडे एग्जाम के लिए। इसमें कहा गया है लोकसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो देखो, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 552 होते हैं। 552 इसमें कुछ स्टेट से होते हैं और कुछ हमारे यूटी से होते हैं, और एक होते हैं हमारे जो राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करता है। तो जो स्टेट से होंगे यहाँ पर स्टेट हो गया, और ये हमारा यूटी हो गया, और ये यहाँ पर हो गया जो हमारे मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट से आएंगे वो आएंगे हमारे 530 सदस्य। ध्यान में रखना, 530 सदस्य कहाँ से आएंगे, मैक्सिमम स्टेट से, और यूटी जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं 20 आएंगे वहाँ से, और बाकी जो मनोनीत किए जाएंगे वो कितने, 2। लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, 2। तो 530 और 20 550 और 2 552 मैक्सिमम हो गए। ठीक है, जो मनोनीत अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 552 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552 हो सकती है। ठीक है, जिसमें पूछ सकता है 552 में स्टेट से कितने आते हैं, तो 530, मनोनीत किए कितने जाते हैं, 2,
और जबकि संघ शासित प्रदेश से कितने आते हैं 20। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही पूरी अच्छी तरीके से समझा दी है। इसमें कहा गया है लोकसभा संसद का निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है, ठीक है। अब इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 530 प्रदेशों से यानी कि स्टेट से, और 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित राज्यों से, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें क्या कहा गया, भारतीय राजनीति में परम संप्रभुता किससे संबंधित है। देखो परम संप्रभुता सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पूछ रहा है इसमें, ये परम कौन है, तो परम संसद है सबसे, या मंत्रिपरिषद है, या उच्च न्यायिक प्रणाली है, या भारत के लोग हैं। तो देखो जो भारत की राजनीति में जो सबसे परम संप्रभुता है वो भारत के लोग हैं। भारत के लोग जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है, जिसको चाहेंगे उसको चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के लोग परम संप्रभुता है भारत की राजनीति में। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें क्या गया है, यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं किया कर रही है, यदि कोई राज्य है वो डीपीएसपी यानी कि नीतिक निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है, तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है। देखो डीपीएसपी है जो होते हैं, ये डीपीएसपी ये क्या, ये इनको न्यायालय में बाध्य नहीं, इसको क्या किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको अपनी मर्जी से लगा सकती है, अपनी मर्जी से हटा सकती है। इसको आप न्यायालय में नहीं जा सकते, तो किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। आम नागरिक किसी न्यायालय में जा सकता है, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में इसने पूछा है जो हमारा पहला भाषा आयोग था, पहला भाषा आयोग कब बनाया गया है, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये जो भाषा आयोग है ये 1955 में यहाँ पर बनाया गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं इस भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन है और इसको संसद में कब पेश किया गया और कब ये इसने रिपोर्ट शो की। तो देखो भारत का जो पहला आधिकारिक भाषा आयोग है, पहला भाषा आयोग 1955 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, BN खैर थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है भारत के पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, BN खैर। तो इसको 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट शो की। 56 में क्या करा था इसने, अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और 1957 में संसद में इसे पेश किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, भारत का पहला भाषा आयोग 1955 में बनाया गया। BN खैर इसके पहले अध्यक्ष थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। देखो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, 1966 में आया था, जिसके तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में आया और इसके साथ ही हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा राज्य की स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हुई थी दोस्तों। तो चलो हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसमें वही कहा गया जो मैंने आपको अभी बताया है कि 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार का व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होता है। देखो अगर पूछता है लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आंसर हो जाता हमारा तो होता हमारा मंत्रिपरिषद। ये पूछता मंत्रिपरिषद, यहाँ पर पूरे मंत्रिपरिषद के बारे में पूछता, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये लोकसभा के, ठीक है। अब पूछा है व्यक्तिगत मंत्री को पूछा है, व्यक्तिगत मंत्री को पूछा है, तो व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है हमारा किसके प्रति होता है, ये होता है
राष्ट्रपति की। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह हमारा यहाँ पर आज का सेशन आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो कर दें लाइक और शेयर। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।